बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ बच्चों को मैंने इस टाइम दे दी है, ये शाम का वक्त है, उनको फ्रेंच फ्राइज बना के, और आज हमारा प्लान था बारबेक्यू करने का। तो यहाँ मैं अभी बना रही थी सीख कबाब, और मैं उसका सारा मिक्सचर वगैरह तैयार कर रही थी। तो मैंने 1.5 kg ले लिया था गोश्त, और उसके अंदर मैंने डाल दिया था हरा धनिया, लहसुन, अदरक, पुदीना, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, पिसी मिर्च, और सारे मैंने जो इसमें स्पाइस थे डालने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने सीख कबाब मसाला डाल दिया था। और अब मैं इसको अच्छी तरह चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, और हमने इसको बहुत ही बारीक चॉप करना है ताकि ये अच्छी तरह सीख पे लग जाए। तो ये देखें, इस तरह ये इसका मिक्सचर तैयार हो गया था। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 अंडा आपने इसमें लाजमी डालना है, क्योंकि मैंने ये सीख पे लगाना था तो मैंने लाजमी डालना था। और अगर आपने नहीं डालना, इसमें आपने पैन वगैरह में बनाने हैं, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने ये देखें एक एग लेके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 से 2.5 घंटे रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में। ये देखें, इसका इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट सा वो तैयार हुआ था मिक्सचर। तो अब मैं बना रही थी बीफ बोटी, तो ये भी बहुत मज़े की तैयार होती है। तो यहाँ मैंने लिए दही, हरी मिर्च, गरम मसाला, लहसुन, अदरक, पिसी मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, नमक और काली मिर्च। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने गोश्त के मुताबिक लेनी है, जितना आपके पास गोश्त है। मेरे पास 1.5 kg था, तो मैंने उसके हिसाब से इसमें 1 टेबल स्पून जो है सीख कबाब मसाले का और टिक्का बोटी मसाले का, दोनों का 1 टेबल स्पून डाल लिया है। तो मुझे जो है ना, ये सीख कबाब और ये जो टिक्का बोटी होता है, दोनों का जो है ना 1 टेबल स्पून इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो मैं तो शुरू से इसी तरह बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं डालना तो आप इसमें सिर्फ टिक्का बोटी मसाला डाल लें और सीख कबाब रहने दें। तो यहाँ मैंने ये देखिए इस साइज़ की ली है इसमें बोटियाँ, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेशन बना के ये देखें रख दिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जर्दे का रंग, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। और अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और इसमें मैंने कोई पपीता, कोई पाउडर गलाने के लिए नहीं डाला, क्योंकि इतना फ्रेश गोश्त होता है, ये तो बहुत जल्दी से ही गल जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता लोग इसमें क्यों इतना पपीता और चीज़ें लगा के इसको गलाने की कोशिश करते हैं। ये तो ऑटोमेटिक इतना इजी और आसानी से गल जाता है। तो यहाँ ये मैरिनेशन के लिए मैं रख रही थी इसको, इस तरह सारा मसाला निकाल डाल के। देखिए, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। जितनी देर के लिए मैंने कबाब के मसाला रखा था, उतनी ही देर के लिए इसको भी रख दूँगी। और अब मैं आगे की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी सैलेड, और सैलेड, रायता, और साथ ही मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी। तो इसके बगैर तो बारबेक्यू का कोई मज़ा नहीं है। तो यहाँ मैरिनेशन हो चुकी थी, और अब मैं इसको लगा रही थी सीखों पे। तो यहाँ जो एक छोटे से बाउल में आपको नज़र आ रही है सादी सिंपल इस पे बीफ है। तो इसमें मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और लेमन, और साथ ही मैंने इसमें नमक डाल के इस पर सिर्फ लगा दिया था। ये मैं ज़रार के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी मिर्च मसाला नहीं खाता, तो इस वजह से उसके लिए बिल्कुल सादी सिर्फ नमकीन मैं ये बना रही थी सीख। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपनी बनाना। और ये देखें, मैंने इतनी बड़े साइज़ की इसकी जो बोटी थी ये ली थी, ताकि इजीली सीखों पे लग जाए। और अब मैं आपको कबाब की भी लगा के दिखाती हूँ, कितनी आसानी से ये कबाब देखें लग जाता है, और बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं अगर आप इसको इसी प्रोसीजर से बनाएंगे तो ये देखें, ये भी मेरे तैयार हैं। और मैं अब सारी इसी तरह सीखे तैयार करके रख दूँगी इसको ट्रे में। और जब बारबेक्यू के लिए स्मोक वगैरह ये जो कोयले वगैरह जलाएंगे, तो फिर मैं ये ऊपर सब ले जाऊंगी। तो यहाँ ये मैंने ब्रश के साथ भी इसके ऊपर सारा मसाला लगा दिया था। और जो बाकी का मसाला है मैं उसको
एक कटोरी में निकाल के रख दूँगी। तो यहाँ मैं देखिए इसके ऊपर धागा भी चढ़ा रही थी, क्योंकि ये धागे वाले कबाब होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसे ही होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, बस मेरे ये सारी चीज़ें तैयार थी और अब आगे का मैं आपको बताती हूँ। ये जो मसाला बच गया था ये वेस्ट नहीं जाएगा, तो आप इसको किसी बॉल वगैरह में डाल के, इसमें ऑयल डाल के, जो ऊपर से आप कोयलों पे रखेंगे, जब ये हाफ़ डन हो जाएंगी तो उन पर ये ऑयल लगाइएगा, तो इसका बहुत ही अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग ये देखें इस तरह से कोयले वगैरह जला रहे थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जला रहे थे और बहुत हमें देर हो गई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल है कोयले वगैरह जलाना, तो इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया था। और ये मैंने रख दिए थे और बच्चे भी यहाँ बैठे हुए काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये ओपन एरिया था, इस वजह से इधर ही कर लिया था बारबेक्यू, क्योंकि नीचे करते तो बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है। तो यहाँ से इजीली जो इसका धुआं था बाहर निकल गया था। और यहाँ ये सारी चीज़ें तैयार थी, बस हम लोग इसको बना के नीचे लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी डन। यहाँ थी भी बोटी और साथ ही मैंने ये जो नमकीन बोटी थी वो भी तैयार कर ली थी। और यहाँ सीख कबाब थे और सैलेड, रायता, सारी चीज़ें हमारी हो गई थी डन। बस अब हम खाने की तैयारी कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आ गई थी। और ये थे पराठों के साथ ही अच्छी लगती है बारबेक्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं रख देती हूँ इस पर चाय। बस कोयलों का काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस पर चाय रख दी थी और इस पर चाय बनती है बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त किस्म की चाय बनती है, तैयार होती है। इस पर स्मोक सा फ्लेवर आ जाता है चाय में। तो आप लोग भी इसी तरह करते होंगे, और कौन कौन इस तरह करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए